हेलो जी, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोगों का है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हुआ था, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, वहां से जाकर देख ले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाणिनि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रॉम्बे, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से जयपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पीलिया यानी कि जॉन्डिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत को। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 वर्ष। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी परत करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी परतें करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन परत। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी परत करती है? तो ओजोन परत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों और अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में छठ पूजा मुख्य रूप से मनाई जाती है? तो भारत के किस राज्य में छठ पूजा मुख्य रूप से मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में। भारत के किस राज्य में छठ पूजा मुख्य रूप से मनाई जाती है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रीऑन। फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी राजागोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशियाई शेर के लिए।
गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्यक वंश का। बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 5 जून को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ग्रैंड ट्रंक रोड जेटी रोड किसने बनवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जेटी रोड किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मणिपुर में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, विष्णु शर्मा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेटिकन सिटी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 सितंबर को। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात का। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 206। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए। कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रैम को। कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य से। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगत सिंह। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।